हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास में मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एडजॉइंट। इसको सिखाएंगे। एडजॉइंट ऑफ ए स्केल मैट्रिक्स A equal to Aij n multiply n is defined as the transpose of the matrix capital Aij n multiply n order की मैट्रिक्स है where Aij is cofactor of element Aij. Adjoint of matrix A is denoted by ADJ। देखिए क्या मतलब है इस लाइन का। जो एक मैट्रिक्स है और वो स्केयर मैट्रिक्स होनी चाहिए, उसके अंदर जो एलिमेंट है वो आपका Aij स्मॉल वाला, और n मल्टीप्लाई n का मतलब है ये ऑर्डर भी n है, सॉरी रोज भी n है और कॉलम्स भी n है, तो इसलिए स्केयर मैट्रिक्स हो गई, दोनों इक्वल हैं। इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है? कैपिटल Aij। कैपिटल Aij क्या होता है? वो कोफैक्टर होता है मैट्रिक्स का, तो कोफैक्टर्स का जो ट्रांसपोज लेके आएगा जो मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स कहलाएगा। तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि Aij जो है क्या है? कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ Aij। और एडजॉइंट को हम लिखेंगे कैसे? यदि हमें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए लिखना है तो स्मॉल ADJ लिखकर उसके साथ कैपिटल A लिख देंगे, तो वो आपकी मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। इसके साथ ही एक प्रॉपर्टी और लिख रहा हूं जो बहुत बार यूज होती है, A मल्टीप्लाई कैपिटल A सॉरी मैट्रिक्स है इनटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इनटू A ऑलवेज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू I। तो जब भी एडजॉइंट की मल्टीप्लाई अपने मैट्रिक्स से होगी, अपनी खुद की मैट्रिक्स से होगी, तो चाहे एडजॉइंट की मैट्रिक्स से हो जाए चाहे मैट्रिक्स के एडजॉइंट से हो जाए, वो ऑलवेज इक्वल टू एडजॉइंट डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू I के बराबर होगा। यानी उसी का जो डिटरमिनेंट निकाला जाएगा इनटू I के साथ जो मल्टीप्लाई होगा, वो तीनों चीजें ये इक्वल होंगी। तो इस प्रॉपर्टी का हम यूज करके देखेंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे लेट टू ऑर्डर की एक मैट्रिक्स हमारे पास है 2 3 -4 -6। इसका हमें सबसे पहले एडजॉइंट निकालना है, और एडजॉइंट निकालने के बाद जो है इस प्रॉपर्टी को हमें चेक करना है कि ये प्रॉपर्टी इसके ऊपर सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, और वो कोफैक्टर्स कैसे निकलेंगे? देखिए, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं तो 4 ही कोफैक्टर होंगे, तो हम डायरेक्ट कोफैक्टर ले रहे हैं, आपकी बार माइनर यूज नहीं करेंगे। पहला A11, दूसरा A12, तीसरा ये A21 हो जाएगा, और चौथा आपका A22 हो जाएगा। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? -1 रेज़ टू पावर इन दोनों का सम जो 2 इनटू इसका माइनर कैसे निकलेगा? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करने के बाद जो आएगा वो -6, ये प्लस में बदल गया और ये आंसर आ गया आपके पास -6। अब A12 निकालते हैं तो -1 रेज़ टू पावर 3 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -4, ये माइनस प्लस हो गया, 4 आ गया A12। अब A21 निकालते हैं, -1 रेज़ टू पावर 2 और 1 3 इंटू में इसका माइनर यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इंटू में 3, ये माइनस ये 3 -3। A22 -1 रेज़ टू पावर 4 सेकंड रो सेकंड कॉलम 2, ये प्लस में है तो 2 का 2 रह जाएगा। अब आपके पास कोफैक्टर्स आ गए हैं, अब हम इनका एडजॉइंट निकालते हैं। देखिए ADJ इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे, कोफैक्टर्स को उनके स्थानों पर लगाएंगे, -6 4 -3 2, और इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज क्या आएगा? रो है, इसको कॉलम में बदल देंगे, ये रो है, इसको कॉलम में बदल देंगे, ये आपका एडजॉइंट आ गया। अब हमें
इसको वेरीफाई करना है कि ये रिजल्ट वेरीफाई होता है या नहीं होता है। तो ये वेरीफाई चेक कर लेते हैं इसको। A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास है 2 3 -4 -6 और एडजॉइंट हमारे पास है -6 4 -3 2। मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आएगा जो -12 + 12 0 -4 -6 24 24 और -24 ये भी 0 -12 + 6 सॉरी -6 + 6 0 12 -12 0। ये आपका A मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ A आया। सारी मैट्रिक्स के एलिमेंट जो है 0 0 है इस पूरी मैट्रिक्स के। अब इस रिजल्ट को निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ A इंटू A। एडजॉइंट ऑफ A आपके पास है -6 4 -3 2 इंटू A मैट्रिक्स है 2 -4 3 -6 -12 माइनस प्लस है ऑलरेडी क्या है 0 8 -8 0 -18 + 18 0 12 -12 0। अब तीसरे रिजल्ट को और चेक कर लेते हैं इसका। तो यहीं पे निकाल लेते हैं इसका डिटरमिनेंट टू ऑर्डर का निकालना है। तो -12 माइनस ये -12 तो -12 + 12 0 आ गया। तो A डिटरमिनेंट इंटू I 0 इंटू I हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। तो अंदर जाएंगे तो सारे एलिमेंट्स जो हैं ये 0 0 हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू I, तीनों इक्वल आ गए हैं। तो इससे ये जो रिजल्ट है वो वेरीफाई हो जाता है। यदि आपको सिर्फ एडजॉइंट निकालना है तो आप यहीं तक निकालेंगे। यदि आपको रिजल्ट वेरीफाई करना है तो ये आपको 1 2 और 3 ये तीनों बातें आपको प्रूव करनी है। अब एक 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का एडजॉइंट और निकाल के देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, लेट A 1 2 -2 -1 3 0 2 5 1 इनका एडजॉइंट निकालना है हमें। तो पहले कोफैक्टर्स निकालते हैं। A11 -1 (2) फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल 3 0 5 1 3 0 5 1। इसको सोल्व करेंगे तो ये प्लस में आ गया 3 -0 तो आंसर 3 आ गया। A12 -1 (3) फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 -2 5 1 2 -2 5 1 -2 माइनस ये -10 है तो प्लस हो जाएगा ये
तो -12 आ गया। A13 -1^4 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 -2 3 0, यहाँ प्लस रहेगा 0 -6 + 6 हो जाएगा, तो ये 6 आ गया। अब A21 -1^2 और 1 3, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 0 2 1, -1 -0 1 आएगा। A22 -1^4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 -2 2 1, ये प्लस रह गया, तो 1 -4 + 4 हो जाएगा, 5 आ गया। A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इसका पहले -1^5, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 -2 -1 0 -0 माइनस ये +2 तो 2। A31 -1^4 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 3 2 5, ये प्लस -5 -6 -11। A32 -1^5 थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 2 2 5 -5 -4 -1। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 2 -1 3, ये प्लस आ गया, तो 3 -2 + 2। तो इस तरह से आप कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं। दोबारा चेक कर सकते हैं, कोफैक्टर निकालने हैं तो आपने दिस वन कैंसल, 3 -0 3, ये -1 3 है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 + 10 12 माइनस का, ये कैंसिल 0 -+6 2 2 2 1 सॉरी 2 1 मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 -0 -1 -0, और यहाँ पे माइनस आया, ये बाहर माइनस तो +1 हो गया। 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 + 4 5 2 3, ये कैंसिल 0 -2 तो 2 हो जाएगा। 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -5 -6 -11 3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम 5 -4 1 -1 थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 + 2 5। तो अब इसका हम एडजॉइंट निकालते हैं। जो कोफैक्टर्स हैं उनको लिख देते हैं 3 अब एडजॉइंट ले लेते हैं। तो 3 के बाद आपका ये 1 हो गया, ये -11 -12 5
-1 6 2 5 और इसका ट्रांसपोज ये आंसर 3 - 12 6 1 5 2 -11 -1 5। तो इस तरह से आप 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल सकते हैं और एडजॉइंट भी इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं आप ए की मैट्रिक्स एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करके या एडजॉइंट की ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके दैट शुड बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो आपको रिलेशन पता ही है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। I3 का मतलब क्या होता है? 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरह से। तो ये रिजल्ट जो है इसके इक्वल आ जाएगा। यदि आपने वेरीफाई करना तो इस तरह से कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।